देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है? अगर आपके सामने सोल्यूशन लाया जाए तो आपसे कहा जाए कि किस एक्सपेरिमेंट के बेस की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू नो वेदर अ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है, उसका कैसे पता लग करेगा, आप कैसे पता लगाएगा? देखिए जी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट। क्यों? देखो, आपको पता है कि कल हमने जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाते हैं ना, तो उसके बाद उसको हीटिंग किया ना, हीटिंग करने के बाद उसके अंदर क्या डाला? मजीद सॉल्यूट डाला। हीटिंग से मजीद सॉल्यूट इसके अंदर डिसोल्व हो गया ना, तो याद रखें हमने सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाले हुए हैं और जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन अनस्टेबल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल, ठीक है ना, ये जो क्रिस्टल आपने लिया है वो है सोडियम थायोसल्फेट। जब सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल, आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया? सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल को ऐड कर दिया, दोनों सॉल्यूशन में ऐड किया। आप एक्सपेरिमेंटल बेस पर आप देखेंगे कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा सुपर सैचुरेटेड है। अब देखो, जब क्रिस्टल डालने के बाद वो सॉल्यूट क्या हो जाए, जस्ट फॉल एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। जो ही आप उसके अंदर ये क्रिस्टल डालते हैं ना, वो जाके बॉटम में बैठ जाए। अगर ऐसा सीन आपको देखने को मिले तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इट मींस दिस सॉल्यूशन हैज नो एबिलिटी टू डिसॉल्व सोडियम थायोसल्फेट क्रिस्टल। बात समझ आ गई ना? इसके बाद अब आप क्या करते हैं? दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्रिस्टल को डाल दिया। डालने के बाद जो ही क्रिस्टल नीचे पहुंचेगा उसके अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से व्हाइट क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, ये क्रिस्टल के डालने से मजीद क्रिस्टल कैसे बन गए, क्रिस्टलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुए? क्योंकि इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला था ना, तो जो ही एक यहां पर क्रिस्टल आएगा ना, बाकी जो एक्स्ट्रा डिसॉल्व क्रिस्टल है वो उसके साथ कलेक्ट होने के बाद, जमा होने के बाद, दोबारा से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया है ना, वो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाता है। एंड सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। और क्रिस्टल बनने का एक तरीका यही भी है कि आप एक क्रिस्टल डालते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है ना? इन दोनों में डिफरेंशिएशन का पता चला। द एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इफ this sodium thiosulfate is just fall at the bottom of the test tube, which indicate this solution is saturated solution, and the addition of crystal of sodium thiosulfate, as a result crystallization will start. तो आप कहेंगे such solution is called super saturated solution. अब आप मुझे बताओ कि अगर यही सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल हम किस में डालें, अनसैचुरेटेड में डालें, तो क्या होगा? यस, अगर आप अनसैचुरेटेड में डालेंगे ना, फॉर एग्जांपल एक और टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला? यही सोडियम थायोसल्फेट को उसके अंदर डाल दिया, तो अगर वो डिसॉल्व हो जाए, अगर वो क्या हो, डिसॉल्व हो जाए, तो आप कहेंगे ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका है। यार कोई भी क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं ना, नहीं नहीं, क्रिस्टल के अलावा आप कोई सॉलिड कंपाउंड ही यूज करेंगे ना, सॉलिड क्रिस्टल ही यूज करेंगे, तो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड इसमें आप यूज करते हैं। हाँ, क्रिस्टल, क्रिस्टल आपने नमक का जर्रा नहीं देखा है, वो क्रिस्टल ही होता है ना, विच हैविंग स्पेसिफिक शेप। NaCl देखा है आपने? चलिए ठीक है।